हेलो महाराज जी, कितने बजे जगना चाहिए, कितना बजे? अब तो सगरे खरबूजा खिलने लगे हैं। कितने बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए, ये सब नहाना चाहिए, ये सब हमको देखिए 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक आप बिस्तर छोड़ते हैं, इसको ऋषि मुहूर्त कहा गया है। 4:30 से सूर्य उदय तक आप बिस्तर छोड़ देते हैं, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और सूर्य उदय के बाद में आप बिस्तर छोड़ते हैं, 1 घंटा 24 मिनट तक भी आप नहा लेते हैं तो उसको भी ठीक कहा गया, उतना बुरा नहीं कहा। 10, 11, 12 बजे नहाते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं कहूँगा कि 3 से 4:30 बजे यदि आप जगते हैं तो आप योगी हैं, आप ऋषि हैं। इतने बजे आप नहीं जग पाते हैं, यदि इतने बीच में आपने जग करके स्नान कर लिया तो हर रोज़ आपको गंगा नहाने का ही फल मिलता है, आपको पर्व में स्नान करने का फल मिलता है। 3 से 4:30, बहुत लोग भगवान को 3:15, 3:30 बजे ही पानी में डुबा करके रख देते हैं। जैसे हमारे ग्रंथ पूजा में कहते हैं कि भगवान को आप कोई विशेष परिस्थितियाँ कहीं जाना है तो आप 3 से 4:30 के बीच में नहला करके उनको बिठा करके, नहीं तो भगवान को नहलाने का जो समय है, ठाकुर जी को स्नान कराने का समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त में वो 4:30 बजे से लेके सूर्य उदित तक का वो समय होता है। वो समय यानी आप 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे और आपने पानी में डुबाया और उनको बिठा दिया, नहीं। ऋषि मुहूर्त में आप जागिए और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को जगाइए। तो ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से आरंभ होता है, जो कि सूर्य उदित काल तक वो चलता है। आप 3 से 4:30 के बीच में नहीं जग पाते हैं तो आप सूर्य उदित होने से 1 घंटा 24 मिनट के बीच में आप अपना बिस्तर छोड़ें, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इससे स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। इसमें उस समय आकाश में से उषा वेला होती है, उस समय अमृत टपक रहा होता है। और मैंने बहुत बार कहा है कि भोर में आप आकाश में, खुले आकाश में ऊपर की तरफ देखिए, आपके चेहरे की लालिमा खत्म नहीं होगी। जिंदगी में उन्हें कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, जिनको ब्रह्म मुहूर्त में अंबर के अमृत बिंदु जिनकी बॉडी के ऊपर, जिनके शरीर के ऊपर गिरे। और ये बड़ा खतरनाक रोग है, भगवान करे किसी को ना हो। उनके बच्चों के विवाह होने में दिक्कतें आती हैं। तो बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता जो भोर में सुबह जल्दी जागते हैं। तो मैं तो युवा बच्चों को भी कहना चाहूँगा, यदि तुमसे बनता है तो भले ही कितना, मैंने कपिल पुराण की कथा आपको सुनाई और उसमें भोर में जल्दी जागने की मैंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत बातें बताई। तो सुबह का जागना तो स्वास्थ्य के लिए इतना बढ़िया है। सुबह जाकर आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ समय आप अपनी बॉडी को देते हैं, फिजिकल आप एक्सरसाइज, आप शरीर के लिए कुछ समय देते हैं, तो सत्य यही है कि आपको कभी डॉक्टर की लाइन में खड़ा होना ही नहीं पड़ेगा। भोर में थोड़ा आप भगवान को समय दे देते हैं तो यमराज की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो सुबह इतना सा पहले आप जगिए जिसमें आप अपने कामों को आप निपटा लें। मैं एक घर में था, एक आदमी को ऑफिस जाना था 8 बजे और वो जल्दी जल्दी में 7:45 बजे जागा। अब टाइम तो है नहीं, 15 मिनट में ही तो सब कुछ करना है। तो उसने कॉलगेट की जगह पर शेविंग क्रीम ब्रश में लगाकर और वो दांत घिसने लगा। अब उसका तो स्वाद अलग था। अब पाम पीटे और पत्नी को गालियां दे, कहे तुझे अकल नहीं है क्या, टूथपेस्ट के पास में शेविंग क्रीम का रखना जरूरी था। मैंने उसको कहा भाई साहब, इस बहन को तुम क्यों डांट रहे हो, गलती तो तुम्हारी है। तुम्हें 8 बजे जाना है और तुम उसी समय 10 मिनट पहले आप जाग रहे हैं, तो आप अपने कामों को कैसे पूरा कर पाएंगे। मेरे निवेदन पर भोर में आप थोड़ा जल्दी जा कर के देखिए, आपको कितना उत्साह होगा। जितना ग्लूकोज इन लोगों को चढ़ता है, मनुष्यों को, पशु पंछियों को नहीं चढ़ता, क्योंकि कोई भी पंछी आपको भोर में घोंसले में नहीं दिखाई देगा। इसलिए जीव, पशुएं, ये पंछी, ये कहाँ बीमार होते हैं, घोंसले में जल्दी, घोंसले को भोर में जल्दी छोड़ देते हैं। तो इस स्वास्थ्य के लिए एक वरदान रूप में है। भले ही कोई भी काम नहीं है, सुबह भोर में जल्दी जागिए। आजकल तो बहू और सास कंपटीशन में सोती हैं, तू शेरी तो हम 7 शेरी। फिर देखते हैं डुकरिया जगी है कि नहीं। 8 बजे, 8:30 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे बड़े बड़े शहरों में जागने का ये समय हो गया है। इससे घर की बरकत रुक जाती, इससे घर का उत्थान, इससे घर की तरक्की। आपको तो पैसे में ही तरक्की दिखाई देती है और मुझे लगता है जिस घर में सब मुस्कुराहट के साथ रहते हैं, घर की सबसे बड़ी तरक्की